समीर के जिस्म से किसी और की आवाज़ आ रही है। पता नहीं आपी, समीर को तो जैसे वो सुनसान इलाके ही खा गए। हम तो ठीक है, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाओ, आपकी तबीयत का ही पूछने आए हैं। और तुम्हारा नंबर क्यों बन जा रहा है? यार मोबाइल की बैटरी का इशू है यार भाई ऐसा कौन सा जरूरी काम है यार जो आप मुझे भी नहीं बता रहे। समीर, मेरा जाना जरूरी है, कुछ दिनों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। और हाँ, समीर का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तुम बेफिक्र हो नौबार, समीर का ख्याल मैं खुद से भी ज्यादा रखूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या हुआ शरोज, चला क्यों रहे हो? ये होता क्या रखा मखा, मैं डर गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है नौबार? अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो मुनीर। तुम सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। और क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, बस इधर कराची आया हूँ, थोड़ा काम था इस वजह से। खैरियत है नौबार? बड़े परेशान से लग रहे हो तुम आज मुझे। कुछ नहीं मुनीर, समीर की वजह से परेशान हूँ, पता नहीं किस हाल में होगा। मैं जानता हूँ समीर तुम्हारा भाई है, मगर परेशान मत हो। खुदा की ज़ात बहुत अजीम है, एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि समीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे यकीन है तो इसलिए यहाँ पे आया हूँ ना। बेशक उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे नौबार। आमीन। क्या कह रहे हो तुम शरोज? होश में तो हो? हाँ हाँ आप ही, मैं होश में हूँ। मेरी बात पे यकीन कीजिए, वो समीर इंसान नहीं है। ये तुम्हारा वहम है। वह नहीं आप ही, हकीकत है। उसका चेहरा बदल चुका था। इंसान के चेहरे के बजाय उसका चेहरा शैतानी चेहरा था। तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया है। धोखा तो आप खाओगी आप ही। मैं आपको आने वाले खतरे से आगाह कर रहा हूँ। समीर एक खौफनाक मौत है, आहिस्ता आहिस्ता वो सबको अपना शिकार बना लेगा, यहाँ तक कि वो आप भी मारी जाओगी। तुम पागल हो गए हो शरोज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम पता नहीं इस बेचारे के पीछे क्यों पड़े हुए हो। कौन बेचारा? समीर तो उसी एक्सीडेंट में मर चुका है। उसके भोले भाले चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, और घर से क्यों आ गए तुम? मैं अब एक मिनट भी वहां नहीं रह सकता। वहां शैतान का साया है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं इसलिए तुम्हें वहां छोड़ के आया था? भाई मैं अपनी मौत को खुद दावा दूं, आप मेरे बारे में भी तो सोचें। तुम वापस जाओ, मैं आप ही से बात करता हूँ, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगी। मैंने उनसे भी बात की थी, लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। ठीक है भाई। हाँ जी, आ गए वापस? आ तो गया हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उसके कमरे में नहीं सोऊंगा। फिर कहाँ सोओगे तुम? मैं इस सोफे पर सो जाऊंगा, समीर के साथ नहीं सोऊंगा। समीर की हालत कब तक ठीक होगी? मुझे खुद इस घर से खौफ आने लग पड़ा है। वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? इन सारे हादसों के पीछे उस आसिफ का हाथ है। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ जी, अब पूरी बात सुन लो पहले। जब मैं पहले दिन यहाँ पे आई थी तो मुझे उस वक्त ही पता चल गया था कि ये सब काला इल्म है और ये आसिफ कर रहा है। आप सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा लगता था। आसिफ कोई ना कोई खेल ज़रूर खेल रहा है। आज रात उसके लिए बहुत ख़ास है। उसके पास काले इल्म की बहुत ज़्यादा ताकत है। तो आज हम उसके काले इल्म पर काबू पा लेंगे। नहीं, आज रात वो समीर की बलि देने वाला है और हम उसका ये चिल्ला पूरा नहीं होने देंगे। ओ मेरे खुदाया, समीर तो उसके काबू में है, वो उसकी बलि क्यों दे रहा है? ताकि वो समीर का जिस्म हमेशा हमेशा के लिए अपने छलावे को दे दे। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें उसको रंगे हाथों ही पकड़ना होगा, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। समीर, तुम इस वक्त मेरे काबू में हो। तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। आज की रात मैं तुम्हारी बलि दूंगा और कारा फिर से जन्म लेगा।
मगर वो तो बेहोश था। उसे मेरे सामने लेके आओ। आसिफ कमरे में नहीं है। कहाँ गया वो? पता नहीं। वो मौका देखकर यहाँ से भाग गया है। अब समीर को उठा के बेड पे ले जाओ। समीर मेरे भाई तो ठीक हो गया। भैया मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? बस यार अल्लाह को यही मंजूर था। आसिफ किधर है? आसिफ नहीं नजर आ रहा। उसी ने तो सब कुछ किया था। आसिफ ही वो आस्तीन का सांप था जिसने आप सबकी खुशियों को डस लिया था। समीर पर काला इल्म करने वाला इंसान भी वो आसिफ ही था। उसी ने समीर पर अपना काबू पाया हुआ था जिसकी वजह से वो सुनसान इलाकों में भटकता था। आप ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे भाई की जान बचाई। ये सब मेरे अल्लाह ताला की रहमत है। खुदा सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।